अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं आहियां जो मेज़बान बशीर संजराणी। नाज़रीन, साल 2023 कीअं रहियो? साल 2023 हूअं त ॾुखनि जो साल रहियो। 2023 में केतिरा ई सहाफ़ी जेके आहिनि उहे शहीद थिया। फातिमा फुरड़ो उहा असां खां जुदा थी वई, उनजो केस जेको आहे सो हलियो। 2023 में महंगाई जेका आहे उहा उरूज ते रही। अॼु पाण कराची डायरीअ में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं सियासी समाजी हिते जेकी वापारी बिरादरी आहे, वकील बिरादरी आहे, सहाफ़ी बिरादरी आहे, तोड़े जो शहरी आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त साल 2023 जेको आहे उहो कीअं रहियो ऐं 2024 मां उन्हनि जूं कहिड़ियूं उमेदूं आहिनि, केतिरे हद ताईं जेके 2023 जूं परेशानियूं आहिनि उहे 24 में ख़तमु थी सघंदियूं। 2024 जी शुरूआति त थी चुकी आहे, आम चूंडूं बि अचण वारियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ केतिरे हद ताईं जेका असांजी मईशत आहे उहा बहितर थींदी। पाण अॼु कराची डायरीअ में उन्हनि अॻुवाणनि सां, उन्हनि वापारियुनि सां, वकीलनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां वॾो मसइलो अफ़गानियुनि जो, जंहिंजे लाइ साल 2023 में हुकूमत बाक़ाइदा ऐलान कयो ऐं पुलिस रेंजर्स मस्जिदनि में ऐलान कराया त बाबा अफ़गानियुनि खे कढो ॿाहिरि, उन्हनि गिरफ़्तार करियो। पर उहे अफ़गानी जिन खे असां पंहिंजे टके ॿिनि पैसनि जे लालच में पाण वटि भाड़े किराएदार हुजनि या ॿियो को मज़दूर हुजनि या को कमु, उन करे असां ई पाण विहारे उनखे वॾो असां नुक़सानु ॾिनो आहे। जॾहिं त पहिरीं 40 लख हुआ, उन खां पोइ अञा वधिया। ऐं हिन वक़्तु मां तव्हांखे यकीन सां चवां थो त कराची जे अंदरि जेके हिन ऐलान खां अॻु में जेके अफ़गानी हुआ उन खां अञा वधि थिया आहिनि, घटि कोन थिया आहिनि। त असां सोचूं था त ख़ासि करे इहो जेको सिंधियुनि में जेका धारियुनि जी आबादकारी आहे, अफ़गानी आहिनि, बर्मी आहिनि, बंगाली आहिनि, इन हवाले सां को सुठो को ऐलान थिए। छो जो हाणे इलेक्शन अचे पई पर इलेक्शन नज़र कोन पई अचे। आहे इलेक्शन ऐलान थियो पर नज़र कोन थी अचे। असां चऊं था त बाबा इलेक्शनियूं पई थींदियूं रहंदियूं, इहे कम थींदा रहंदा, पर ख़ासि करे असांखे जेको सिंधी माण्हुनि खे अक़लियत में करण जेके मनसूबा थियनि पिया ऐं अफ़गानी सभ खां वॾो मसइलो आहे, उन ते बि 2024 में हुकूमत या दोस्त जेके धुरियूं आहिनि उन ते सीरियस थी करे हिकिड़ो कमु बहितर कमु सां कमु कनि ऐं सिंधी माण्हुनि खे ख़ासि करे कराची में रोज़गार जे हवाले सां सिंधी माण्हुनि जे लाइ रोज़गार खोलिया वञनि। ऐं तव्हांजी हिन सिंधी न्यूज़ हमेशह सिंधी माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे ऐं सिंधी माण्हुनि जो मोर्चो आहे। ऐं हिन मोर्चे इहो तव्हांखे चवंदे मूंखे फ़ख़्रु महसूसु कयां त सिंधी कराची में अचनि ऐं आबाद थियनि त 2024 जेको आहे सो सिंधी माण्हुनि जी अक्सरियत जो साल। 2023 तो ज़ाहिर 24 आ रहा है, आ गया है, लेकिन जो 2023 बहुत अरशद शरीफ, जमाली, बाबर, इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं सहाफ़ियों के साथ, और इनकी जो ज़बानें बंद हैं, ये सोच समझ के बोलते हैं क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पर आए थे उसमें इतने मसाइल हैं सहाफ़ियों के कि 6-6 महीने की उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। उनके 50% से लोग जो ख़वातीन हैं उनके हस्बैंड्स जो हैं हार्ट अटैक के उसमें पड़े हुए हैं, उनको कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलती है। हाँ, जिसने अपनी लॉबिंग कर ली, जिसने अपने आप को बनवा लिया, तो ये होंगे, हल होंगे। 2024 उम्मीदों वाला साल है। 23 तो बड़ा ठीक है, सब थे उसमें शामिल। उसके बाद इमरान खान के बाद उसकी गलतियां को सुधारने के लिए आए थे, लेकिन बकौल बिलावल के वो गलतियां सुधरी नहीं और बल्कि ज़्यादा ही उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। जो करना चाहिए था हमें वो हम नहीं कर सके। जो हमारी पार्टी का वतीरा रहा है कि हमेशा ग्रास रूट्स लोगों से शुरू करते हैं, फिर बात ऊपर जाती है, वो नहीं कर सके। लेकिन और बहुत सारे वाक़यात हुए थे इसमें, बहुत सारे वाक़यात हुए। अब ये नॉमिनेशंस आ रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ है कि 24 हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और सिर्फ ये नहीं कि पार्लियामेंट बन जाए, पार्लियामेंट में वो काम हो जो लोगों को चाहिए। अब हमारा नौजवान वोकल हो गया है, हमारे लड़के वोकल हो गए, हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं। और अगर जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना, मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि वो सब पहचानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ज़ाहिर है आप लोगों का काम ये है कि फैक्ट्स को सामने रख देना, फैक्ट्स पढ़ लो, फैक्ट्स को समझ लो और फिर आप उस लाइन पे चलो।
वोट को इज्जत दो का जो नारा लगा 23 में, तो वोट को तो इज्जत दे दी गई, वो तो बैलेट बॉक्स में चला गया। वोटर की क्या हैसियत है, उस वोटर को हम इज्जत देंगे। हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी दी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया था वोटर कितना अहमियत रखता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत उम्मीदें सबकी, सिर्फ मैं इस पार्टी से हूँ मेरी नहीं, पूरे लोगों की पाकिस्तान से, कि नौजवान लड़का है, उसकी कहीं कोई चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं हो रही है, ना वो किसी का कर्ज़ ख्वाह है, ना उसने अपने कोई किसी से कर्ज़ लिया हुआ है। जिस तरह सेकंड पार्टी नून की खातून, उनके प्लेटलेट्स कम थे, ये था सारा, ये सारा 23 में इतना बड़ा ड्रामा होता रहा, लगा ऐसा। हाँ, जब लेना था लोगों को तो बेनज़ीर भुट्टो को भी ले लिया, जब लेना था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी चढ़ा दी गई। समझ में नहीं आता कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। ये सिंध वो सरज़मीन थी कि जहाँ पर, जिसको लोग बाबुल इस्लाम कहते थे, इल्म का शहर कहा करते थे, और रिवायतों का और हर अच्छी चीज़ का अमीन था हमारा सिंध। मगर हमने देखा कि ना कदर, ना समझ, और ऐसे लोग आ गए हुक्मरानों की सूरत के अंदर कि जिन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान तो पूरा दंगल लड़ा गया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारा इसराइल ने अपना बारूद हमारे पाकिस्तान में ही फेंक दिया। हर सड़क खुदी हुई है, हर जगह पे तहस नहस है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन राइट का कत्लेआम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ आ जाएं तो ख़ास तौर पे मैं सिंध की आवाम के लिए अंदर एक टीस उठती है, एक दुख उठता है। कभी हमारे बच्चों को कुत्ते खा रहे होते हैं, हमारी डिस्पेंसरीज़ के अंदर कुछ नहीं है, हमारी सड़कें नहीं बनी हुई। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जो उन्होंने बनाया था एक दफ़ा नया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ख़त्म करके उस पर अपने झंडे लगाकर अभी तक 15 साल तक ये लोग चलते रहे हैं। अब फिर वोट मांगते हैं। सिंधी कौम हाथ तो जोड़ती है, आजी भी दिखाती है, इनकसारी भी दिखाती है, मगर इनको नहीं भूलना चाहिए कि उसके दिमाग में सब कुछ रहता है। वो कंप्यूटर है एक, उसके अंदर हर चीज़ फीड हो जाती है। आज जो नफ़रत ग्रास रूट के ऊपर इन हुक्मरानों के लिए पाई जा रही है, सबके लिए, सब सियासी जमातों के लिए, वो मैं समझती हूँ मैंने माजी में कभी नहीं देखी। आप सिर्फ पिछले साल और इस साल की बात करते हैं, ये तो सदियों से रोज़ा रख कर बैठे हुए हैं। आप इनके साथ कर क्या रहे हो? बच्चों के पास नौकरी नहीं है, कत्ले आम सहाफ़ी का है तो आम इंसान का भी है। मगर मैं सलूट पेश करती हूँ अपने सहाफ़ियों को, और आज की जो हमारी मीटिंग रही है वो इसी हवाले से थी कि हम सहाफ़ियों के मसाइल को उजागर करें। मगर मैं ये बात करती हूँ कि जब हमारा ज़माना था हम उजागर नहीं किया करते थे। कानून तो बाबा मौजूद है, आप उसके ऊपर अमल करवाने के लिए यकजहती दिखाओ, एक हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कस के, ताकि लोग आपको मिसगाइड ना कर सकें, आपका इत्तेहाद ना तोड़ सकें। आप खाली एक की बात करें कि कोई मतलब कितने हमारी फातमाएँ हैं जो रोज़ कत्ल हो रही हैं, बेरहमी और बेबसी के साथ कत्ल हो रही हैं, और कितने बाप हैं जो उनको देख रहे हैं। कितने हमारे ऐसे हैं जो आपको शिकार खेलते हुए अगर फोकस कर लेते हैं, और वो फ्री अलाउंसेस हैं मासूम, उनके कोई रोज़गार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर वो अपने मुआशरे की एक बुराई को निकाल रहे हैं, तो आप उसको कत्ल कर डालते हो। और कोई अदालत नहीं है, कहीं कोई इंसाफ नहीं है उसके लिए। इन अज़ियतनाक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद होकर लड़ें। और मैं आपके तवज्जो से ये जो 24 आया है, मैं कहना चाहती हूँ कि 23 आजमाइशों का और कहर वाला साल था हमारा, बेरोज़गारी का, भूख का। केसेस जो जेको भी क्राइम वधियो आहे कराची में, हुन में ख़ासि तौर ते डिस्पोज़ल जी जेका कोताही जे करे केस वधिया आहिनि ऐं मामलात जेको आहे अञा ख़राबु थिया आहिनि, हालात बि ख़राबु थिया आहिनि। ऐं हिननि हालात जो जेको क्रिमिनल केसिस या जेके बि केस हूंदा आहिनि, उन्हनि जी जेको पिलर हूंदो आहे उहो हूंदो आहे इन्वेस्टिगेशन असांजी कमज़ोर रही। ऐं जेकॾहिं आहे अलिफ़ त लिखी बे था अचनि, बे जी जाइ ते इहे लिखी था अचनि। मामलात जेके असांजा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्टनि ताईं जेके पहुचाइनि था पिया, उहे जेको आहे सो सही न आहिनि। हक़ीक़त ऐं हक़ाइक़ ते जेको आहे केसिस न हुजण जे करे केस वधिया, क्राइम वधियो, ऐं ख़ासि तौर ते महांगाई जे करे जेको आहे सो 489F जा बि तमामु घणा केस साम्हूं आया 2023 में। माण्हू जेको आहे सो डिसऑनर थिया,
पेमेंटूं हिक ॿिए खे न करे सघिया, जेके कमिटमेंट्स ऐं मुआहिदा हुया उहे बि जेको आहे सो टुटरा, माण्हू हिक ॿिए ते एफ आई आरूं दाख़िल करायूं। ऐं हिन वक़्तु स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त कराची में तमामु घणो स्ट्रीट क्राइम थियो ऐं स्ट्रीट क्राइम खे जेको आहे सो मुकमल तौरु डिस्पोज़ल न थियो उनजे डिस्पोज़ल न थियण जूं कई वजूहात आहिनि। मेन वजह इहा आहे त इन्वेस्टिगेशन फेयर न थी। नंबर ॿियो जेको आहे सो इलेक्शन जेका आहे, असां वकला बिरादरी जी इलेक्शन बि इन खे कुझु डिस्टर्ब कयो। आई एम सॉरी टू से, मुंहिंजा वकील दोस्त कुझु अगरि नाराज़ बि थियनि त मां ज़रूरु ॿुधाईंदुसि त इलेक्शन जे करे, इलेक्शन ते वधीक ध्यानु ॾियण जे करे असांजा जेके केसिस जा मामलात आहिनि उहे थोरो डिले रहिया। सुस्त रफ़्तारी सबबि केसनि खे अकलाइण में जेको आहे सो ख़ासि माना मदद न मिली सघी। जुडिशरी जे हवाले सां जज साहिबान बि तमामु सुस्त जेके आहे सो रफ़्तारी रही, केस डिस्पोज़ल न थिया। ऐं कोशिशि आहे त इनशाला 2024 ईअं न थिए ऐं इनशाला ताला असां पाण कोशिशि कंदा रहियासीं। क्रिमिनल ते असांजी जेको आहे काफ़ी प्रैक्टिस आहे। जेको बि दोस्तनि पूरी टीम असां सां गॾु आहे। माशाल्लाह इन टीम सां गॾु असां ख़िदमत जो हिकिड़ो सिलसिलो जारी कयो आहे। इनशाला पाण कॾहिं बि कोताही न कई आहे, न कंदासीं। जमहूरियत पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में IMF की वजह से मसनूई महंगारत की गई और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम तबाह हो गया। लोगों को कराची में जो लोगों को आपने देखा कि इतना प्रॉब्लम है कि लाइट के लिए भी बड़े मसले हैं, बिल लोगों के डबल आए और गैस में 500% बढ़ा दिया गया। लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आपने हमेशा देखा है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है, इसके बाद वो जो निगरां हुकूमत आती है, मुल्क पर वो समझो जुल्म करती है। इतना जुल्म हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो पोजीशन चल रही है 2023 में, एक तो इलेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुए, इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, और बिजनेस बरादरी जैसे कि हमारा काम, मैं कागदी बाज़ार का चेयरमैन हूँ और मेरा सिंध ताजिर इत्तेहाद का मैं नायब सदर हूँ। हमने देखा कि जो कपड़ा था वो 150 रुपये मीटर, वो 250 रुपये मीटर हो गया। लोगों को, दुकानदारों को बड़ी परेशानी हो गई, डबल ट्रिपल रेट हो गए हर चीज़ के। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है और 2023 में लोग बहुत बदजन हो गए। लोगों को काम का सिलसिला बहुत ख़राब है। बहुत सी लोगों की दुकानें अपनी हैं तो वो बैठे हुए हैं, जिनकी किराए की थी वो खाली करके चले गए हैं और दुकान दोबारा किरायों पे नहीं चढ़ रही। किराया जो 40-40, 50-50 हज़ार था, अब इस वक्त 2023 में वो किराया 20 हज़ार हो गया, मगर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बिज़नेस बड़ा डाउन है, लोग बड़े परेशान हैं। और कोर्टें अब काम सही कर रही हैं काफ़ी हद तक, और ज़ाहिर बर्डन उन पे ज़्यादा है। जजेस की तादाद बहुत कम है और जज बहुत ज़्यादा, हमें केसेस बहुत ज़्यादा है। अगर केसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, उसकी जो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, तो जो केसेस हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है रिज़ल्ट अच्छा होगा। फिर ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब आए, काजी साहब के आने से भी काफ़ी चीज़ें पहले से चेंज हो रही हैं। अभी ऊपर फिर ऑनरेबल जस्टिस अकील अब्बासी साहब आए हैं सिंध हाई कोर्ट में से, तो उन्होंने भी अपनी एक अच्छी पॉलिसी दी हुई है पहले। तो मेरे ख्याल से अभी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, लेकिन समवेयर कुछ ना कुछ अगर जो डिले होता है उसमें कहीं जज रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं पे वकील रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं पे लिटिगेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, बट स्टिल कोशिश हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए, क्रिमिनल केसेस अभी देखा जाए पुलिस के हवाले से और इसमें मामलात में, तो कितनी केसेस हैं जो पेंडिंग है। और मेन मसला है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का, यहाँ से हमारी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत डिले है। उसी हिसाब से फिर लिटिगेंट को बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और हमारी जुडिशरी के अच्छे मामला चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इतनी डिले का प्रोसेस जो है पहले से बहुत, जैसे मॉडल कोर्टें बनी हैं तो लोगों को इंसाफ की फराहमी जो है ना बहुत तेज़ हो गई है और लोग इस पे मुतमईन भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मामलात और बार भी उसको देख रही है, जजेस की कमी का है इशू, क्योंकि जिस तरह की मामलात हैं और जिस तरह केसों का बर्डन है
तो जजेस की कमी का इशू है, इंशाल्लाह इसको बार भी देखेगी। मेन कागजी बाज़ार सलीम सिराज 2023 में तो बड़े मुश्किलात से गुजरा है हमारा कारोबारी मामला। महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं अभी भी, और एक 8 बजे के बंद करने के सिलसिले में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ थी उसमें भी ताजिर परेशान रहे, और कारोबारी मामला तो ऐसे रहे कि घर के खर्चे नहीं निकल रहे लोगों के, और इतनी परेशानियाँ हुई। और अभी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि 2024 में कोई गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी आए और ताजिर बरादरी की खुशहाली हो, लोगों की खुशहाली हो, कोई महंगाई में कमी हो, कोई मामला अच्छे हों तो लोग खुशहाल होंगे। बाकी तो जो मामला नज़र आ रहे हैं इस तरह से तो हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई पार्टी मार्केटों में डिफ़ॉल्टर हो रही है, खर्चों की वजह से और परेशानी की वजह से। और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ये मामला हमारे सही रहें, और कारोबारी मामला सही होंगे तो लोग खुशहाल होंगे। बाकी तो इस तरह से तो जो पॉलिसियाँ हैं वो तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अच्छा मामला हो जाए और अच्छा कारोबार हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है। 2023 जो है ना, जैसे को नाशुक्री तो गुनाह हो जाता है, लेकिन हम दुनियादारी के लिहाज से बात करते हैं तो बे इंतहा यानी ख़तरनाक साल जिसको कह सकते हैं कि कारोबारी लोग बेचारे बहुत परेशान हुए। इसके अंदर जो है ना ऐसी कारोबारी हालत यहाँ तक रहे कि कई लोग डिफ़ॉल्टर हो गए, लोगों को भी अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया, बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं पब्लिक अभी, समझे। और 2024 के बारे में हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे इंतखाबात जो है ना खैर आफियत के साथ निमट जाए, अल्लाह तक करे कोई अच्छी स्टेबल हुकूमत आ जाए, और ऐसी हुकूमत आए जो आवाम के मुफाद के लिए हो, ना अपने आप के अपने मुफाद के लिए, ना इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद के लिए, आवाम के मुफाद के लिए कोई अल्लाह ताला ऐसा फ़रिश्ता भेजे इस मुल्क के अंदर तो आवाम जो है ना उसके अंदर खुशहाली आए, मुल्क के हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए। ये सिर्फ हमारी देखे बदनसीबी है, हमारे मुल्क के अंदर ये हालत है। बाकी आप दुनिया में कहीं भी जाए ना, कोई भी पॉलिसी के लिए कभी भी होता है तो व्यापारी को हो या किसी भी साथ में जो भी इदारे होते हैं उनको बिठाकर उनसे पहले सलाह मशवरे लिए जाते हैं और उसके बाद पॉलिसी मुरतब की जाती है। हमारे यहाँ आज तक किसी से मशवरा या वगैरह कुछ नहीं लिया गया, ना कुछ होता है, समझे। हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आने वाली हुकूमत है उससे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ताजिरों से मिले, इनसे इनके मसाइल मालूम करें, और उसके बाद जो भी पॉलिसी आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो सब के मुफाद में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 के अंदर ये है कि जितनी महंगाई का जोर रहा वो हमने कभी देखा ही नहीं। इतने अरसे से इन मार्केटों में मौजूद हैं, इतना बुरा हाल देखा कि जो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला बंदा है वो बिल्कुल ही परेशान हो गया कि अपना घर चलाया कैसे। और इतने हालात ख़राब देखे 2023 के अंदर ख़ास कर, और मैशियत को बिल्कुल डूबते हुए देखा कि जो रेट हैं वो किसी भी जगह पे कोई ना तो पेट्रोल किसी जगह पे खड़ा हो रहा है, ना डॉलर किसी जगह खड़ा हो रहा था। अब ये है कि कई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन महंगाई का जो ज़ोर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ख़ास कर जैसे अब छोटा दुकानदार है, उससे बड़ा दुकानदार है, वो इतना परेशान है कि अगर उसके पास 4 मुलाजिम थे तो उसने 2 निकाल दिए, 2 थे तो 1 कर लिया। इसी तरह बहुत ज़्यादा बहरान है। और आपके तवज्जो से मैं ये कहूँगा कि जितने भी, जाहिर सी बात है कि इसी कराची के अंदर अरबोपति भी लोग रहते हैं, खरबोपति भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि जो ये ख़ास कर मुस्तहक हजरात हैं, 30,000 वाले, 25,000 वाले, उन लोगों की डायरेक्ट मदद भी करें। जो उनके घर नहीं चल पा रहे, वो परेशान है, 12,000 रुपये का मकान उसने किराए पे लिया, वो 1, 1.5, 2 कमरे का, और उसके बाद उसका घर नहीं चलता। तो हमारे जितने भी ख़ासकर जितने हजरात सेठ हैं उनको चाहिए उनकी फेवर करें, उनकी सपोर्ट करें, लेकिन करते भी हैं। और कराची आपको पता है कि इन चीज़ों में बहुत आगे है, तो इसको करना चाहिए। लेकिन अब जो ये महंगाई का जो इतना ज़ोर है ना वो कम होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और आपको पता है गैस है तो वो गायब। मैं समझता हूँ कि हमारे जहाँ पे मेरी रिहाइश है वहाँ पर गैस का ये आलम है कि सिलेंडर के साथ हम जो है वो गैस चलाने लगता है, ऐसा कि हम किसी गांव गोद में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर गैस जो है मुस्तकिल आ रही हो। और बिजली के मामला भी ये है कि जो बिजली के बिल हैं आप देखिए उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं कि वो बयान से बाहर है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम है। ये सब काम किसका होता है? हुक्मरानों का होता है ना, कि अपने रियाया को रिलीफ दिलाए, रियाया को समझे कि वो कितनी परेशानी के अंदर है। जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को अनाउंस हुए हैं, लेकिन अपने को
जो ताजर बरादरी इतनी ये पूरे पाकिस्तान का मेन हब है, तो यहाँ पे जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं कि हर बंदा परेशान है, अपनी सेल से परेशान है, काउंटर से कोई अपनी दुकान बेचने के चक्कर में लगा हुआ है, कोई अपना फ्लैट बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। यानी कंडीशन जो है मार्केट जो है वो ज़्यादातर डूबती हुई नज़र आ रही है। तो इसकी मैयत को अगर आ भी जाते हैं, जब तक आप ईमानदार लोगों को वोट नहीं दोगे, जो मुखलिस हों, जो सियासत को अपनी ये समझ के करें कि इबादत समझ के करें, तो आप मुझे बताएं कि सियासत को इबादत समझ के कौन करता है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम किसी पथारे का हिस्सा नहीं, किसी भी पार्किंग माफिया पार्किंग का चक्कर होता है ना, इसका हिस्सा नहीं। क्यों? क्या हमारा पेट नहीं है? तो ये सब काम अगर आप ये सोच के करेंगे कि हमने अल्लाह पाक को जवाब देना है, यही बात MP जो बन जाएं, जो MLA बन जाएं, वो ये सोच लें कि हमें ईमानदारी से काम करना है, तो सब सिस्टम सही हो जाएगा। ताजर कारोबारी के हिसाब से 2023 फेलियर गया। महंगाई इतनी रही, बिजली के बिल इतने रहे, फिर 8 बजे बंद, बारिशें, बिजली नहीं, बिजली पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, महंगाई इतना उरूज पे गई कि 2023 साल जो है वो फेलियर साल रहा कारोबार के हिसाब से। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि 2024 अल्लाह पाक करे कोई रहमत वाला महीना साल आ जाए और बेहतरीन हो जाए काम। अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह पाक बेहतरीन कर दे उसको। अच्छा, आम इंतखाबात 24 में ज़ाहिर है हम लोग इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, आम इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो क्या समझते हैं कि आम इंतखाबात के बाद ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जो बेहतर हो सके ताजर बरादरी? देखिए, इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद 2 साल के बाद होते रहते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो लोग आए जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हुक्मरान आए जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और लोगों के लिए जो है वो रिलीफ मिले। पाकिस्तान की 60% आबादी जो गरीब आवाम है उनको को रिलीफ दे, वो हुकूमत है। अल्लाह पाक उनको ले आए जो पाकिस्तान के हक़ में हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के मफाद के लिए हो। जिस क्राइसिस से, जिस दहशतगर्दी, माशी अबतरी, माशी सूरत हाल और अमन व अमान सूरत हाल, यकीनन वो बड़ी तशवीशनाक है। और दूसरी बात ये कि उस पूरी कौम का यकजा ना होना इतना अवामी इशूज़ के ऊपर, यह भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह जो जिस आजमाइश से 2023 या 2 साल से जो जिस आजमाइश से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला वो जो 2024 हमें मिले तो वो नए सूरज के साथ, नई रोशनियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ अल्लाह ताला हमें ये नसीब करे। लेकिन उसके लिए मुझे और आप सबको हमको अपने बदलना होगा, अपनी सोचों को बदलना होगा, अपनी अनायत को, अपनी ज़ाती मफादात को ख़त्म करना होगा, अपनी मैं को ख़त्म करना होगा, जो सबसे बड़ी बीमारी इस पाकिस्तान की है। और हम समझते हैं अगर हमें सियासत करनी है तो लूट खसोट की सियासत से हमें छुटकारा हासिल करना होगा। और जो सबसे 2 साल के अंदर जो चीज़ हमने रूल ऑफ लॉ, आइन को टूटता हुआ देखा, आइन को बर्बाद होता हुआ देखा, कानून पाकिस्तान की जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको डैमेज होते हुए देखा है। हम ये समझते हैं कि एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान हमको फ़ैसला करना है कि कुरान और सुन्नत हमारा आइन का हिस्सा है। नंबर 1 हमें इसको फॉलो करना होगा, अपने मामलात को शरीयत के मुताबिक ढालेंगे, अदल और इंसाफ कायम करेंगे, जो कि रूल ऑफ लॉ तो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि सहाफ़त के हवाले से मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। हर साल पिछले आप 22 देख लें, 21 देख लें, 20 देख लें, 19 देख लें, तो उस वक्त आप 2010 देख लें तो सहाफ़त जो है वो इतनी ज़्यादा पकड़ में नहीं थी, साफ़ी इतने ज़्यादा शहीद नहीं होते थे, इतने ज़्यादा उठाए नहीं जाते थे। अब जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है, उसी तरह सहाफ़ती जो मामलात हैं उस पर भी पाबंदियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अब नया साल शुरू हुआ है, 2024 शुरू हुआ है, अब नई हुकूमत भी आएगी, तो मुमकिन है कि अब नई हुकूमत आके जो भी हुकूमत बनेगी वो इसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। अच्छा, जैसे नई हुकूमत की हम बात करते हैं तो आने के बाद समझते हैं कुछ बेहतरी आप समझते हैं, या सहाफ़ियों के तो 2200, 2100 या 2300 बात तो हुई? देखिए, जब भी ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त सहाफ़ी इनकी सीढ़ी बनते हैं और उस वक्त ये बड़ा कहते हैं कि हम अपनी हुकूमत में आके हम सहाफ़ियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये चेंज हो जाते हैं। बहुत से जो इदारे थे, मीडिया के अखबारात थे, वो बंद भी हुए
और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो साफ़ियों को जो है बेदखल किया गया है, उनको बरतरफ़ किया गया है, उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो साफ़ियों के लिए ये साल जो था 2023 वो अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कानून साजी की गई जिससे जो है आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगाने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ कि जो आप 2024 जब शुरू हुआ है तो उसके साथ साथ जो है आम इंतखाबात की भी बात हो रही है कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत जो है वो आएगी। तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहूँगा उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अपने मंशूर में साफ़ियों के लिए, साफ़ियों के हकूक़ के लिए और उनकी जो मुलाजमत है, उनकी जो आप कह लें कि रोज़गार है, उसके लिए भी अपने मैनिफेस्टो जो अपना इलेक्शन का एजेंडा बनाएं, उसमें कोई प्रोग्राम रखें जिसमें आप मालकान को इस बात का पाबंद करें कि बग़ैर नोटिस किए वो साफ़ियों को बरतरफ ना करें और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम से कम इतनी हों कि उनसे उनका बासानी इज़्ज़त से जो है गुजारा हो सके। उनके मेडिकल अलाउंस जो है बंद हो चुके हैं वो बहाल कराए जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें होंगी कि जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में रखेंगी तो उसके नतीजे में हुकूमत पे भी एक प्रेशर आएगा कि वो कुछ ऐसी कानून साजी करें बजाय इसके कि हुकूमत मालकान फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है उससे हट के वो जो हैं वो मीडिया वर्कर्स की दोस्त होनी चाहिए। हुकूमत मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए हुकूमत को, वज़ारत इत्तलात को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमत ये काम करती है और अगर ये साल ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, अगर जॉब सिक्योरिटी जो है मीडिया के लोगों को मिल जाती है, अगर तनख्वाहें जो हैं वो हालात के मुताबिक जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, अगर साफ़ी मीडिया वर्कर ख़ास तौर पर जो फील्ड में काम करने वाला रिपोर्टर, कैमरामैन, DSNG स्टाफ, उनकी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होती है, उनके जो है उनके घर वालों की इंश्योरेंस होती है, तो फिर हम समझेंगे कि 2024 जो है वो अच्छा साल जो है ना साबित होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुलु नाज़रीन, अॼु कराची डायरीअ में पाण साल 2023 जी जेका पुॼाणी थी आहे, गुज़िरियल साल कीअं गुज़रियो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं ऐं साल 2024 में अवाम जूं उन 24 मां कहिड़ियूं उम्मीदूं आहिनि। अॼु पाण उन ते सीनियर सहाफ़ियुनि सां, वकीलनि सां, जेकी वापारी बिरादरी आहे उन्हनि सां, तोड़े जो सियासी समाजी अॻुवान आहिनि उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। साल 2023 मायूस कुन जेका सो साल रहियो ऐं मायूसियुनि वारो जेका उहो साल रहियो। 2023 में असांजा केतिरा ई सहाफ़ी जेके आहिनि उहे शहीद थिया। 2023 में जेकॾहिं केसिस जी पाण ॻाल्हि कयूं त जेके क्रिमिनल केसिस हुया उहे रोलड़े जो शिकार रहिया। हिन 2023 में महांगाई जेका आहे उहा उरूज ते रही, उन सां गॾोगॾु जेका बेचैनी वारी सूरत हाल हुई उहा तमामु जेको आहे इंतिहाई परेशानीअ वारो साल रहियो ऐं उन सां गॾोगॾु पेट्रोल जा अघ जेके आहिनि साल जी शुरूआति में वधिया, उन खां आख़िर में जेके आहिनि उहे घटिताईअ ते कुझु कंहिं हद ताईं वञी पहुता। जॾहिं त वापारियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं, वापारियुनि जो चवणु आहे त साल सॼो उन्हनि परेशानीअ में गुज़ारियो आहे। हाणे जेकी दुकानदार आहिनि उहे महांगाई सबबु पंहिंजा दुकान जेके आहिनि उहे हितां खपायूं वञनि पिया, छाकाणि त कारोबार जेको आहे उहो उन्हनि जो रहियो न आहे। आम माण्हू सां जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं त आम माण्हू जो बि इहो ई तासुरु हुयो त साल 2023 उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो परेशानीअ वारो साल गुज़रियो आहे। साल 2024 में उन्हनि शहरनि जूं जेके आहिनि उहे ख़ुशियुनि जो साल जेको आहे उहो साबित थी सघे थो। शहरनि जूं उन में उम्मीदूं आहिनि त हीउ साल ख़ुशियुनि जो थिए। हिन साल 2024 में आम चूंडूं जेके बि आहिनि, आम चूंडूं थियण खां पोइ उमेद कयूं था त उहो साल बहितरीअ जे तरफ़ हूंदो। उहो सहाफ़ियुनि जे लाइ हुजे, कारोबारी माण्हुनि जे लाइ हुजे या जेकी ॿिया माइशी हब आहिनि उन्हनि खे बहितरी जे लाइ साल इहो साबित थिए। बहरहाल कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।